पेश करने के पूर्व हम सभी अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवत चर्चा में प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व सभी कई लोग भोजन खा के आ रहे होंगे, कई लोग बना के आ रहे होंगे, हाँ, कई खेत से आ रहे होंगे। तो जिनका भी मन जहाँ रमा हुआ है वहां से छोड़ करके सिर्फ भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर के भागवत भागीरथी में विराजमान होना है। तो बड़े भाव के साथ में सभी करतल ध्वनि का सहारा लेते हुए गए। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। सभी तालियों की सेवा करते हुए मीठी मीठी हरि बोल। गोविंद राधे सभी बोले हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद ब्रिजराज से नाता जुड़ा जब है जब की तब क्या परवाह करे बस याद में इनकी रोते रहे और पलकों पर अश्रु प्रवाह करे पलकों पर अश्रु प्रवाह करे पलकों पर अश्रु प्रवाह करे। जितनी वो दूर गए हमसे उतनी हम उनकी याद करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है क्या हम आह करें वो आह करें हम आह करें वो आह करें हम आह करें वो आह करें हम आह करें वो आह करें। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद जय 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। सभी ताली बजाते हुए हरि बोल। राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल ओ जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे ओ जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। परम भागवत रसिक जन बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सभी आज श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय सत्र में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। द्वितीय दिवस की बेला में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। बड़ी अहेतु की कृपा है भगवान की। भागवत भागीरथी हम सभी को पंडित श्री पूजनीय नानाजी श्री सीताराम शर्मा जी के पुण्य स्मृति में यह श्रीमद् भागवत कथा का लाभ हम सभी उठा रहे हैं। देखिए महाराज, इससे बड़ा शुभ अवसर हम कहीं नहीं जान सकते, न कह सकते हैं कि एक तो आपके ग्राम में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा बह रही है और दूसरा ये है कि नवदुर्गा के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का लाभ हो रहा है। जिन दिनों में स्वयं साक्षात भवानी इस धराधाम पर विचरण करती हैं, इन दिनों में हम सभी बैठ करके भगवत चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये सौभाग्य नहीं अपितु महाराज महासौभाग्य होगा ये, जो व्यक्ति ऐसे समय में ये दुर्लभ ग्रंथ के कुछ श्लोक ही कान में पड़ जावे, मानो वह व्यक्ति धन्य हो जाता है। धन्यता तो इसमें है कि आज जब महाराज केवल भगवती जगत जननी पराम्बा दुर्गे मां
इस संसार इस भंवर में जब विचरण करती है ना, तो विचरण करने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं आती है कि चैत का महीना निकल गया सो अब गांव वालन की कटाई हो गई होगी सो कछु अब दान पुण्य करेंगे, इसलिए भगवती विचरण करने नहीं आती। विचरण करने के लिए क्यों आती है भगवती? क्यों? क्योंकि महाराज वह इन दिनों आकर के पृथ्वी मंडल पर संसार में घूम करके सिर्फ ये देखती हैं कि किधर किधर जाकर के पुण्य धर्म हो रहा है, किधर किधर जाकर के पुण्यात्माएं बसी हुई हैं, और कहाँ भगवान की भागवत कथा हो रही है, कहाँ राम कथा हो रही है। और जहाँ सत्संग होते हैं वहाँ भगवती और श्री राधा रानी श्री कृष्ण भगवान उनको बुलाना नहीं पड़ता, अपितु वो आकर के महाराज सीधे विराजमान हो जाते हैं। ये आप और हमारे सबकी सौभाग्य की बात है। हमने कल बताए भी थे कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा नासं विदाय हि तदो दयते विवेका। अज्ञान रूपी अंधकार को कोई नष्ट करने में समर्थ है तो वो कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके अलावा कोई नहीं है महाराज। आज श्री सूत जी महाराज भगवान का मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्येतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते यत्सूरया तेजो वारियदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान कैसे हैं? बोले परम सत्य है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, माने बोले जो जन्म लेकर के सीधे जन्म कहाँ लिए भगवान? कन्हैया ने जन्म कहाँ लियो? क्यों मैया हो? कहाँ लियो जन्म? अरे इतना तो बता ही दो। हाँ, सबके सब कथा सुनते रहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी बैठे हैं, कोई मामी बैठे, कोई मम्मा बैठे, सब है। भगवान ने जन्म कहाँ लियो? कन्हैया ने तो कारागृह में जन्म लियो ना। भगवान ने कारागृह में जन्म लिया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, जो जन्म लेकर के अदृश्य हो गए, लिया जन्म इन्होंने कारागृह में है, और इसके बाद में लीलाएं कहाँ करी? गोकुल और वृंदावन में करी है, नंदगांव में करी है। ऐसे भगवान परम सत्य हैं, और इन परम सत्य के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले महाराज भगवान कैसे आते हैं इस धराधाम पर? तो बोले भगवान ऐसे आते हैं मानो भगवान जब लीला करते हैं तो प्रभु उस लीला में इतने मस्त रहते हैं कि उस समय वो यह नहीं देखते हैं कि मैं परमात्मा हूं कि मैं जीवात्मा हूं। प्रेम से बोल दो एक बार, आवाज आनी चाहिए। प्रेम से बोल दो। अभी तो 2 दिन भय है, 7वें दिन तक कचनेओं में कचनेओं नहीं लगना चाहिए। सबके सब भक्तों के मुख से जब ये निकले कि हम वृंदावन में बैठे हैं तब आनंद आवेगा। तो प्रेम से बोल दो राधे राधे। आज महाराज जब भगवान लीला करने के लिए आते हैं तो लीला पुरुषोत्तम कैसे लीला करते हैं पता है? श्री राम जी
जब अभिनय कर रहे थे तो राम जी जा रहे थे, रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था। और सीता जी का हरण करने के बाद में जब रावण सीता को हरण करके ले गया तो महाराज वन वन भटक करके श्री राम जी पुकारते हैं अपनी सीता को। इतने मानो अभिनय में लिप्त हो जाते हैं कि ऐसे लगता है देवता भी परेशान होने लगते हैं कि हे भगवान, ये तो राम जी नहीं है, ये तो ऐसा लगता है कि ये मानव ही है, ये भगवान नहीं है कुछ भी। मैया पार्वती भी आश्चर्य में आ गई। और पार्वती मैया कहने लगी, प्रभु जिन राम का आप नाम निरंतर लेते रहते हैं, ये राम तो हमें लग नहीं रहे हैं। क्यों पार्वती, क्यों ना लग रहे राम? अरे बोले, बलराम जी यदि भगवान है तो भगवान क्या कोई पत्नी के वियोग में ऐसे रोता है जैसे श्री राम प्रभु आपके ये रो रहे हैं, वन वन भटक रहे हैं। मानो ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में हैं कि आज प्रभु श्री राम एक पत्ता भी हलता है तो उस पत्ते से पूछने लगते हैं, हे खग हे मृग मधुकर सेनी, 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 तुम देखी सीता मृग नैनी हो, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग हे मृग मधुकर सेनी, हे खग हे मृग मधुकर सेनी। हे खग हे मृग, हे वृक्षराज, मेरी सीता का पता बता दो। तो वृक्षराज भी महाराज जैसे हवा का झोंका आता है तो पत्ते हल जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया आज इन वृक्षों को भी अभिमान आ गया है, क्योंकि आज हमारी भाभी माँ हमारे साथ में नहीं है। तो जब राम जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगते हैं तो पार्वती मैया अभिनय को देख करके उस अभिनय में इतनी मग्न हो जाती हैं कि ये समझ बैठती हैं कि ये ईश्वर नहीं, ये परमात्मा नहीं है, ये इंसान ही है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। और जब परमात्मा न समझ करके इंसान समझने की भूल करी और भूलवश श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई। और जब भोलेनाथ ने देखा कि राम जी की परीक्षा पार्वती जी लेने के लिए पहुंच गई, तो आज मेरी पार्वती ने माँ सीता का स्वरूप धारण किया हुआ है, तो इस देह को अब स्पर्श में कभी करूंगा नहीं। और भोलेनाथ ने आगे कथाएं आएंगी, भोलेनाथ ने इतनी दिव्य लीला करी कि सती मैया को वह देह त्यागना ही पड़ा। और देह त्याग दिया तो फिर पुनः प्रभु ने, भोलेनाथ ने हिमालय की पुत्री से विवाह किया। तो भगवान केवल यही कहते हैं, हम और आप भी इसी अभिनय के लिए इस जीवन में आए हैं, भंवर में आए हैं। अभिनय ही तो होता है। आज जैसे ही नाती होता है, नाती जैसे ही होता है, नाती होता है तो वो सबसे पहले कहने लगता है बाबा बाबा बाबा। मानो भगवान उस नाती के मुख से निकलवाते हैं कि अब चले जाओ, जिंदगी बीत गई, बन जाओ बाबा। लेकिन तब भी इंसान की आंखें नहीं खुलती हैं। और जैसे ही वो छटपटाने लगता है और जब जाने लगता है तो इतने में छोरी के भी छोरा हो जाता है, मतलब लड़की के भी लड़का है जातो। सो वो आता है, वो कहता है नाना नाना। जैसे ही जाने का विचार बनाया, सोई लड़की का लड़का छोटा नाती आ गया, उसने हाथ पकड़ लिया। वो कहने लगा नाना नाना, मतलब मत जाओ, हम हैं अभी। और जैसे ही ये प्रेम का बंधन जुड़ता है, और फिर महाराज प्रेम का बंधन जुड़ने के बाद में टूटने से भी यह टूटता नहीं। और भगवान केवल यही कहते हैं
हे सांसारिक प्राणियों, हमें केवल कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल एक नाम मात्र, जहां सत्संग चल रहा हो वहां सत्संग को जाकर के हमारे श्रवण कर लो, इतने में ही मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। केवल एक बार भगवान का नाम लेना, क्योंकि नाम की महाराज बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। एक बार तो एक भक्त, पता है क्या, एक भक्त जब आया, वैसे तो ये पापी था पूरी तरह से, लेकिन अंत समय में इसने एक बार राम जी का नाम ले लिया, राम जी का नाम ले लिया। सो राम जी का नाम लेते ही यमराज आ गए और यमराज करने लगे, महाराज ये तो बड़ा पापी आदमी है, इसको हम ले जाएंगे। सो सबसे पहले बोला, भैया पहले ये बताओ तुम पुण्य हमारे भोगवाओगे या कि पाप भोगवाओगे पहले? तो बोले तुम बताओ क्या चाहते हो, तुम्हें क्या भोगना है? तो ये बोला, पहले ये बताओ मेरा पुण्य ज्यादा है कि पाप ज्यादा है? क्या बोला? बोला पुण्य ज्यादा है कि पाप ज्यादा है? तो यम के दूत बोले, भैया तैने पुण्य तो कभू करे ना, पाप ही पाप ज्यादा है, और एक बार मरते दम में तैने राम जी को नाम ले लियो। सो ये पटक के खड़ा हो गया। बोले अच्छा एक बार लिया है ना? बोले हाँ एक ही बार लिया है। सो बोला ठीक है भैया, तो एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है? ये तो पीछे पड़ गया। भाई काली खोपड़ी वाला मनुष्य बड़ा चतुर होता है, भगवान भी इससे हैरान हो गए, भगवान भी इससे हैरान हो गए, क्योंकि काली खोपड़ी वाला मनुष्य ऐसा है कि एक तो जैसे शेर होता है, ध्यान देना मेरी बात पर बड़ी गौर से, एक शेर होता है तो शेर के सामने जब तक उसका भोजन ना आवे, उसके सामने यदि उसका पदार्थ ना रखा जाए, उसकी जगह पर घास रख दी जाए तो वो घास नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा। और गाय के सामने महाराज यदि मांस रख दिया जाए तो वो मांस नहीं खाएगी, वो घास ही खाएगी। लेकिन एक इंसान ही है कि इसके सामने जो रख दिया जाए सब खाता चला जाएगा, इसको कुछ पता नहीं चला। हाँ, इनके जानवरों के यहां भी महाराज नियम होते हैं, आप विचार करके देखो, जानवरों के यहां भी नियम होते हैं, लेकिन हम अपने नियमों को भटके हुए हैं, हम अपने नियमों को भटके हुए हैं और हम अपने नियमों को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए जीवन में हमेशा परेशान ही बने रहते हैं, दुखी ही बने रहते हैं, क्योंकि संसार का नाम ही है दुखालय। अच्छा एक बात बताओ, पुस्तकों की जगह पे जाओगे तो वहां लिखा होगा पुस्तकालय, लिखा रहता है कि भोजन भंडारे के गृह में जाओगे तो वहां लिखा रहता है भोजनालय। उस संसार में आओगे तो इसमें पहले ही ग्रंथों को पढ़ो अपने, उनमें लिखा हुआ है दुखालय, और जब दुखालय में आएंगे तो दुख तो महाराज होगा ही होगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। तो बोले कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन के बिन उदास रहता है, तो पर प्रभु सुखी कौन है ये तो बता दो। तो बोले वो भी बता रहे हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, वो थोड़े थोड़े सुख दुखी। तो फिर कौन है सुखी? बोले सुखी राम के दास। बोले एक ही केवल सुखी है, वो है श्री राम के दास, श्री श्याम के दास। किसी का भी चरण पकड़ लो, कल्याण भव से पार हो जाना है। और यदि हम अपने ही दास बने रहे, अपने ही दास बने रहे, तो हम केवल और केवल अपनी ही पंचायतें निपटाते रहेंगे। भाई जो मालिक होता है, मालिक के यहाँ भी नौकरी करने के लिए यदि जाओ तो वो आपको प्रसन्न नहीं होगा, एक ना एक दिन आपसे ये कहता ही है, नहीं लाला तेने काम तो खूब कियो, लेकिन अभी तुझमें सुधार बहुत करना पड़ेगा तुझे। माने जो मालिक होता है, जिसके यहाँ हम निरंतर नौकरी कर रहे हैं, वो भी पैसा देते समय ये कहता है तुम कर तो रहे हो लेकिन ध्यान से करना,
लेकिन एक बात बताना सही सही, परमात्मा जब कृपा वर्ष आता है तो क्या वो पूछता है कि तू सही कर रहा है या गलत कर रहा है? पूतना मौसी कैसी आई थी? पूतना कैसी आई थी? स्तनों में विष लगा करके आई थी, और स्तनों में विष लगाने के बाद में भगवान उस पूतना पर भी प्रसन्न हो गए, और जो यशोदा मैया को गति प्रदान करने वाले थे वो उस पूतना को गति प्रदान कर दी। सो इस देवता से बढ़कर के कौन महाराज सरल हो सकता है? और यदि अभी भी हमारी आंखें नहीं खुली तो धिक्कार है हमारे जीवन पर। केवल खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, पड़े पड़े सोते रहेंगे, वृद्धावस्था आएगी, मर जाएंगे, इसके बाद में कोई नाम नहीं गाएगा। केवल कहेगा तो भैया वो थे फलाने। यदि कुछ पुण्य कर लेंगे, कुछ दान कर लेंगे, कुछ भगवत चरणार बिंदों का आश्रय ले लेंगे तो भगवान का नाम रहेगा। और भगवान का जब नाम आएगा तो उस भक्त का जरूर एक बार नाम आएगा। प्रेम से बोल दो राधे। तो ये भक्त यहाँ कहता है कि एक बार राम नाम लेने का महाराज क्या पुण्य है। तो यमराज के जो दूत थे वो आंखें फटी फटी देखने लगे, भैया एक बार राम नाम लेने का फल तो हमें भी पता नहीं। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले जब तक एक बार राम नाम का फल नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, तुम्हें उठाना पड़ेगा, अपने हाथों नहीं उठ सकते। भैया ठीक है, मरता क्या नहीं करता। दोइयन ने उठायो और उठा के या को बढ़िया सी पालकी बनाई, वो काली खोपड़ी वाला ऊपर बैठ गया, यम के दूत कहार बन के चल रहे हैं। बोले चलो भैया चलते हैं यमराज के पास। पहुंच गए, यमराज को सारी समस्या बताई। बोले प्रभु ये काली खोपड़ी वाला बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, क्यों भाई तुम ऐसे क्यों चले आ रहे हो पसीना छोड़ते? अरे प्रभु क्या बताएं, इसने तो दम ही ले ली, सांस फूल गई चलते चलते, न जाने कितना खाता पीता है, इतना मोटा हट्टा हट्टा भरा पड़ा है, और हमारी चांद पर बैठ के आ रहा है, देखो तो जरा प्रभु। हाँ तो बोले इसको नीचे उतारो। बोले नीचे उतरने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहता है एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। सो यमराज ने भी हाथ खड़े कर दिए। बोले भैया ये तो हमें भी पता नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कभी जपा ही नहीं। यदि यहाँ जपने लगे तो हमारा तो नरक का बिजनेस सब खत्म हो जाएगा पूरा। एक बार बोल दो राधे राधे। नरक का बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा। तो बोले चलो भैया जो विधाता हैं जिन्होंने सृष्टि रचाई है उनके पास अपन मिलकर के चलते हैं। वो आज खड़े थे दोनों, खड़े होने के बाद में यमराज ने पकड़ा एक डंडा और एक डंडा यम के दूतों ने, वो पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। त्राहि माम विधाता ब्रह्मा जी, त्राहि माम रक्षा करो। क्या हुआ भैया, क्या बात है? बोले प्रभु आज तो बड़ी समस्या पड़ी। देवताओं से पंगा यदि होता तो जल्दी छूट जाते, लेकिन ये काली खोपड़िया वाला जब बढ़िया सी कोई ऐसी चूरन चटनी लगाता है कि आदमी फिर पीछे पीछे घूमता ही रहता है। इसने महाराज ऐसे ही प्रश्न कर दिया है। क्या प्रश्न किया? बोले एक बार राम नाम लेने की महिमा क्या होती? ब्रह्मा जी बोले भैया ये तो यार हमें भी पता नहीं, ये तो उन्हीं को पता होगा जो राम जी का नाम निरंतर लेते रहते। कौन है? भोलेनाथ, भोले बाबा निरंतर भगवान का नाम लेते रहते हैं, उन्हीं के पास चलो। सुबह बोला ऐसे नहीं चलेंगे। भैया कैसे चलोगे? अरे बोले जो भी साथ में चल रहे हैं वो सब पकड़ के चलेंगे। ब्रह्मा जी भी लाइन में लग गए। बेचारे ब्रह्मा जी चार चार मोबारे अपने मुंह समारे के बपाल की उठाए। अब सोचो आप कि काली खोपड़ी वाला कितना बुद्धिमान होता है। आज विधाता ब्रह्मा को भी इसने आश्चर्य में डाल दिया है। और जब विधाता ब्रह्मा जी चलने लगे भोलेनाथ के पास पहुंचे तो ये भज रहे थे राम राम राम, कहो राम राम राम, राम राम भज रहे थे। राम राम भजते भजते जब भोलेनाथ के पास में पहुंचे, भोले बाबा को जैसे ही देखा ब्रह्मा जी ने चरणों में गिर गए। बाबा प्रणाम, त्राहि माम रक्षा करो। बाबा कहने लगे अरे ब्रह्मा जी, अरे यम देवता आप कहां से घूमते हुए चले आ रहे हो? बोले प्रभु क्या बताएं, इंद्रलोक गए, इंद्रलोक से यमपुरी गए, यमपुरी से ब्रह्मपुरी गए और ब्रह्मपुरी से सीधे आपके पास चले आ रहे। क्यों?
क्या बात है, ऐसे क्यों चले आ रहे हैं? बोले प्रभु क्या बताएं, बड़ा संकट आ गया है। कैसा संकट आ गया है? बोले प्रभु ये जो मानव है ये हमारे जो खोपड़ी पे बैठा है। अरे राम राम राम, देवताओं की खोपड़ी पे मानव बैठा है? हाँ हाँ प्रभु, ये चमत्कार कैसे हुआ? बोले प्रभु क्या बतावे, ये कह रहा है कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है, और एक बार राम नाम लेने का फल जब पता चलेगा तभी मैं इस सिर से नीचे आऊं। भोलेनाथ कहने लगे भैया, बोले भैया एक बात बताऊं मैं? बोले प्रभु इसीलिए आपके पास आए हैं बड़ी आशा लेकर के। भोलेनाथ भी हाथ जोड़ करके बोले देखो ब्रह्मा जी, बोले मैंने केवल नाम जपा ही जपा है, फल के बारे में कभी इच्छा ही नहीं रखी। वो बोले जब फल के बारे में इच्छा नहीं रखी तो राम नाम लेने का फल कितना होता है ये हमें मालूम ही नहीं है। और जब ये भोलेनाथ ने भी हाथ खड़े कर लिए, सुविधाता ब्रह्मा सिर पर हाथ रख के बोले हे भगवान अब कहां जाए? बोले अब तो एक ही उपाय है, जिसका ये नाम है उसी के पास चले चलो। सो महाराज चारों लोग, इंद्र देवता, यमराज, ब्रह्मा जी, भोलेनाथ कहार बने हैं पालकी के, और इस पालकी के ऊपर बैठा है मनुष्य काली खोपड़ी वाला। और जब दौड़ते दौड़ते बैकुंठ की क्षीर सागर में पहुंच गए इसको लेकर के, और क्षीर सागर में जैसे पहुंचे, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, रक्षा करो। जैसे ही दोनों भुजा उठा करके भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, शिव शंकर, कैलाशी सब एकदम त्राहिमाम करने लगे। सो महाराज बड़ी जोर की पुकार करते करते जब बुलाने लगे तो नारायण प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं? नारायण कहते हैं हे देवताओं तुम सबके सब ऐसे भागे क्यों आ रहे हो? बोले प्रभु क्या बताएं, काली खोपड़ी वाला बड़ा परेशान कर रहा है। क्यों? ये कहता है प्रभु जब तक एक बार राम नाम लेने का फल तुम नहीं बताओगे तब तक मैं सिर से नीचे नहीं उतरूंगा। सो नारायण प्रभु हंसने लगे जोर से, बोले हे भोलेनाथ, हे ब्रह्मा जी, आपको एक बार राम नाम लेने का फल नहीं पता? अरे बोले हे भोलेनाथ शंभु, यह एक बार राम नाम लेने का ही फल है कि ये मृत्यु लोक से इंद्र के सिर पर बैठ करके, यम के सिर पर बैठ करके कैलाश पर्वत पर आया, ब्रह्मपुरी पर आया, और ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, इंद्र के, यम के, चारों के सिर पर बैठ करके आज सीधा बैकुंठ के पास में आ गया। ये महाराज एक बार राम नाम लेने का फल है। जो भी बताया सोई महाराज सबके सब दंडवती हंसने लगा, प्रसन्न होने लगा। तो मानो जब एक बार राम नाम लेने का फल इतना है तो फिर महाराज हम लोग तो कलयुग में बड़ी नाम की महिमा है, नाम की इतनी महिमा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उत नहीं पा रहा। भगवान का केवल एक बार राम नाम ले लो तो आनंद है, कल्याण है। तो आइए हम एक वक्त क्या कहता है, भूलो मत प्यारे, ओ भूलो मत प्यारे, ओ भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, ओ भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम। क्यों? क्योंकि बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम, ओ मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम। अरे भूलो मत प्यारे, ओ भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, क्योंकि बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम।
इसलिए सभी गाएं नाम हरि बोल। जय हो। राधे मंदिर में रहती है भीड़ भरी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ भरी भारी। ओ दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। ओ दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। ओ सेवक है सेवक है इनकी दुनिया तमाम, सेवक है इनकी दुनिया तमाम। क्यों? क्योंकि बांके बिहारी बिहारी है सब सुखधाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुखधाम, मेरे बांके बिहारी है सब। सभी को गाना। भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम। ओ भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी। दोनों भुजा उठा के बांके बिहारी है सब सुखधाम, बिहारी है सब सुखधाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुखधाम, बिहारी है सब सुखधाम। है जय हो। बांके बिहारी की झांकी सुहानी, बांके बिहारी की झांकी सुहानी, बांके बिहारी की झांकी सुहानी, बांके बिहारी की झांकी सुहानी। महिमा महान इनकी जाए ना बखानी, महिमा महान इनकी जाए ना बखानी। ओ महिमा बखान इनकी जाए ना बखानी, महिमा महान इनकी जाए ना बखानी। और द्वारे पे हो द्वारे पे पड़े देखो इनके चारों धाम, द्वारे पे पड़े इनके देखो चारों धाम। क्योंकि बांके बिहारी है सब सुखधाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुखधाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुखधाम, बांके बिहारी है सब सुखधाम। हे भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम। क्योंकि बांके बिहारी है सब सुखधाम, बांके बिहारी है सब सुखधाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुखधाम, बांके बिहारी है सब सुखधाम। जय हो।
हैं ठाकुर की बाकी ठकुरानी, बाके हैं ठाकुर की बाकी ठकुरानी, ओ बाके हैं ठाकुर की बाकी ठकुरानी, बाके हैं ठाकुर के बाकी ठकुरानी, मुक्ति भी भरती है आकर के पानी, मुक्ति भी भरती है आकर के पानी। बाके बिहारी की ठकुरानी कैसी है, वृंदावन कैसा है जहाँ स्वयं मुक्ति भी पानी भरने के लिए आती है। बाके बिहारी की बाकी ठकुरानी, बाके बिहारी की बाकी ठकुरानी, ओ मुक्ति भी भरती है आकर के पानी, मुक्ति भी भरती है आकर के पानी। ओ सुर मुनि, हाँ हाँ सुर मुनि, सुर मुनि सब इनको करते प्रणाम, सुर मुनि सबको करते प्रणाम, क्योंकि बाके बिहारी है क्योंकि बाके बिहारी है सब सुखदार। मेरे बाके बिहारी है सब सुखदार, बाके बिहारी है सब सुखदार। सभी ताली बजाते हुए ये भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे, हाँ भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, क्योंकि बाके बिहारी है सब सुखदार, बाके बिहारी बोलो बाके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो बाके बिहारी जी कैसे हैं? भूलो मत प्यारे बिहारी जी को ना, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को ना, क्योंकि बाके बिहारी है सब सुख। प्रेम से बोलना पड़ेगा एक बार, आवाज आनी चाहिए, प्रेम से बोलना पड़ेगा एक बार, बोलना पड़ेगा।